नमस्कार। जीवन प्रकाश के इस अध्याय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बचपन में हम एक कहानी सुने थे, आप सबको याद होगा, टीडा और चिंटी की। चिंटी जो कि बहुत ही मेहनती था, अपने काम से मतलब रखता था, हमेशा अपने खाना जुगाड़ने पे लगा रहता था। और ये टीडा बहुत ही हंसमुख था, खुश मिजाज का था और थोड़ा आलसी टाइप का था। और वो जब धूप निकलती थी, हरे घास पे गिरती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था और वो उछल कूद कर खेलने लग जाता था। अपना कोई भी काम नहीं करता था। ऐसे करते करते जब बारिश का मौसम आती थी और ये चिंटी आराम से अपने घर पे रहता था, जो खाना जुगाड़ करके रखा था उसे खाकर वो अपने जीवन को अतिबाहित कर लेता था। और ये टीडा, क्योंकि वो अपने लिए कोई भी जुगाड़ नहीं किया था, तो वो भूख के मारे मर जाता है। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती थी कि हमको हमारा टाइम का सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं ना, हम ऐसे ही आलतू फालतू में बहुत सारे टाइम हम वेस्ट कर लेते हैं। जब कोई कुछ बोलता है करने के लिए या फिर कोई काम होता है, कोई कुछ बोलता है, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, अपने मुंह से ही ऐसे निकल आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों ऐसे होता है? टाइम तो सबका 24 घंटा है, सबके लिए वही 24 घंटा ही है ना, तो उसी से ही तो टाइम निकालना है। लेकिन हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं और ऐसे ही बोल देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ये एक बहुत ही कैजुअल टाइप ऑफ आंसर है, जिससे हमें पता चलता है कि हम अपने टाइम को ज़रूरत के हिसाब से मैनेज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम अपने काम को टाल देते हैं। मुझे कुछ काम करना है, हाँ ठीक है कर लेना है, ऐसे करते करते उसको हम टालते रहते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट जब होता है, या तो हम भूल जाते हैं, काम नहीं कर पाते, या फिर भाग दौड़ के हम वो काम करते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल में हम पड़ जाते हैं। अभी हम एक छोटा सा टास्क करेंगे, क्या हम कैसे टाइम को वेस्ट ना करें। तो पहले हम ऐसा करेंगे, सुबह से लेकर शाम रात तक जो भी हम काम करते हैं उसका एक लिस्ट बनाएंगे, और वो लिस्ट में हम अलग करके और एक लाइन टान के और एक साइड पे रखेंगे कहाँ पे हम वेस्ट करते हैं। लाइक क्या क्या काम वो करते हैं जिसका हमें कोई आउटपुट नहीं है, जो कि वेस्ट जाता है, उसका कुछ लाभ नहीं है, क्या काम है और कितना टाइम है। तो वो करते करते हमको पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल कितना टाइम हम वेस्ट कर लेते हैं ऐसे आलतू फालतू काम में, जिसका कोई मोल नहीं है, ना ही हमें वो कुछ हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है। हम जो ये टाइम वेस्ट करते हैं आजकल के ज़माने में, कहाँ होता है ज़्यादा टाइम वेस्ट? बताइए तो। हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब, और उसको थोड़ा और स्पेसिफाई करें तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम लोग इस तरह से बैठ जाते हैं फ़ोन पकड़ के, इधर उधर देखते रहते हैं, जिसका कोई मोल नहीं है। घंटों बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता कितना टाइम हमारा चला गया है। अब बोलिए, ये सोशल मीडिया में हम जो 3-4 घंटे लगातार रह जाते हैं, उसमें हमारा क्या रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट पूरा ज़ीरो, बल्कि मैं कहूँगी माइनस पे। क्योंकि आता तो कुछ नहीं है, चला बहुत जाता है। क्या जाता है? हमारा खुद का एनर्जी, हमारा खुद का स्ट्रेंथ, बहुत कुछ चला जाता है। और हमारा सोचने का तरीका भी काम नहीं करता, हम सोच नहीं पाते हैं, कुछ नए नए क्रिएटिव थिंकिंग्स भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा सारा बदन, आँख, कान, दिमाग सब स्ट्रेन से भर जाता है। तो अभी और एक चीज़ हम किस तरह से हम वेस्ट ना करें, तो आप फिर बोलते होंगे, सोचते होंगे तो फिर कैसे करेंगे? ये तो सब है टीवी, हम थोड़ा सा रिलैक्स भी करेंगे, हमें थोड़ा सा मज़ा भी लेना है ज़िंदगी का। तो अब चलिए और एक छोटी सी उसको और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, हम कैसे वेस्ट ना करें, क्योंकि वो दिमाग में नहीं रहता है। हमारा विज़न जो है, हम जो गोल पकड़ के रखे, हमारा पर्पस जो है लाइफ में, वो अचीव करने के लिए हम लोग जो विज़न है उसको हम क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में नहीं देखते हैं। इसीलिए हम अपना टाइम को ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो विज़न शॉर्ट टर्म में देखते हैं। इसीलिए हम सोच नहीं पाते हैं किस तरह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर मानते चलिए अभी हम खुद को देखेंगे 10 साल के बाद, क्या हम कर रहे होंगे, हमारा जो गोल है, हम जो पर्पस है, उसको अचीव करने के लिए ऐसे तो नहीं होगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा उसको और थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे कि अगर जैसे कि बच्चे होते हैं,
पढ़ाई पे लगे रहते हैं, एग्ज़ाम्स आ जाता है और वो ठीक से पढ़ते नहीं हैं, तो उनको क्या जाता है, वैसे सोचेंगे तो जाता क्या है, थोड़ा उनका मार्क कम हो जाएगा, और तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मार्क कम हो जाएगा। लेकिन उसको थोड़ा सा हम ऐसे और थोड़ा सा अंदर डालेंगे उनके दिमाग में कि आप खुद को 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो। ज़रूरी है पैसा, इनकम करना, ये तो ज़रूरी है अपना इनकम करना, कहीं पे एक नौकरी करना, पढ़ते जाकर हमको कुछ बनना है। तो बनकर हम ऐसे क्या कितना कितना पैसा आने से आप अच्छे तरह से एक अच्छा सैलरी, एक अच्छा अमाउंट आपको मिले, कैसे? तो आप सपोज़ मानिए 1,00,000 रुपया, मुझे एक महीने में 1,00,000 रुपया, मैं इस तरह से अपना ड्रीम देखूं कि मैं ऐसे 10 साल के बाद कुछ करूं जिससे मुझे महीने में 1,00,000 रुपया सैलरी आए। तो ये सैलरी, ये जो 1,00,000 रुपया है, वो तो ऐसे नहीं आएगा, तो खुद को ऐसे काबिल बनाना पड़ेगा, खुद को अचीव करना पड़ेगा। वो 1,00,000 रुपए पाने के लिए खुद का एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। बस ये है, और मुझे अचीव करने के लिए मैं अगर लॉन्ग टर्म में अपना विज़न, अपना लॉन्ग टर्म गोल के लिए रखूँगा या रखूँगी, तो मुझे कुछ ऐसा करना है, खुद को ऐसे खुद का एबिलिटी को ऐसे बढ़ाना है ताकि मेरा जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, मेरा गोल को अचीव करने के लिए जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लेवल मेरा है, मैं वो अचीव कर पाऊँ। कैसे करूँ? जबकि मैं छोटे छोटे मिनट का, थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट का भी ध्यान रखूँ कि मेरा वेस्ट ना हो। तो वही करते हैं। पहले हम अपना जो टाइम वेस्टर्स है, क्या वेस्ट करते हैं, किस जगह पे हम वेस्ट करते हैं, थोड़ा अपने खुद को ऐसे आग लगाए, खुद के अंदर आग लगाए, खुद के अंदर वो जलन पैदा करे कि नहीं, मुझे ऐसा बनना है, तो मुझे ये जो टाइम है, 4-6 साल 7 साल है मेरे पास, तो मुझे वो 6-7 साल से कैसे उस जगह पे पहुंचना है। तो वो आग जलाएंगे कैसे? अगर हम पहले निकालेंगे कहाँ पे हम वेस्ट करते हैं, पूरा लिस्ट बनाए, जैसे मैं शुरू से बोली थी वैसे बनाएं। देखिए, मैं भी बनाई थी, मैं भी बना रही हूँ, तब जाके खुद के अंदर वो रियलाइजेशन होता है कि मेरा टाइम किस तरह से वेस्ट होता है और आउटपुट क्या है। अगर हम आउटपुट के हिसाब से देखेंगे तो हम कभी भी वेस्ट करने के लिए हमारा हाथ ही नहीं जाएगा, दिमाग ही नहीं जाएगा, और हम ऐसे ही लगेगा नहीं, मेरा ये टाइम पे ये नहीं हुआ तो मैं और कुछ काम कर लूँ, अच्छे तरह से मैनेज हो जाएगा। जब आपका रियलाइजेशन आएगा, हम रियलाइज़ करेंगे कि मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट होता है और आउटपुट ज़ीरो होता है। तो चलिए, आज तक इतना ही, आज तक इतना ही। फिर अगले अध्याय में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।